स्थान का बड़ा महत्व है। आप किसके साथ बैठते हो ये बड़ा महत्व है। आहा, एक कथा याद आ गई। एक कीड़ा था, कीड़ा, गंदगी में रहने वाला कीड़ा, उसका नाम था गुरुबीला। क्या नाम है? आप लोगों ने देखा होगा, एक काला काला कीड़ा होता है बरसात में, बड़ा दुर्गंध देता है, उसे अपने बुंदेलखंड में गुरुबीला कहते हैं। जगह जगह अलग अलग नाम है, पर अपने बुंदेलखंड में उसे गुरुबीला कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुबीला। एक बार एक गुरुबीला की दोस्ती भौरा से हो गई, भंवर से दोस्ती हुई। भौरा ने कहा तुम यहां गंदगी में पड़े रहते हो, चलो हमारे साथ बाग की सैर कराएंगे, तरह तरह फूलों का रस चुखवाएंगे, आनंद आएगा। गुरुबीला ने कहा नहीं, यही ठीक है, हमको गंदगी में आनंद आता है। बुरा ना मानना, गटर भी बहुत सुंदर होता है, गटर भी बहुत सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली चाहिए। गटर भी बहुत सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। सुअर वाली नजर आ जाएगी तो गटर भी सुंदर दिखाई देगा। बोलो जय बजरंगबली। हाँ, और ऊपर से गटर अगर बंद हो गए और सीमेंटेड हो गए, हा, फिर तो सुअर को ऐसा लगता है कि 5 स्टार गटर है। हम कभी बने नहीं हैं, हम कभी बने नहीं हैं और हमारी किसी सुअर से पहचान भी नहीं है, पर हम ऐसा सोच रहे कि शायद अगर कोई डेंट पेंट वाला गटर हो, बढ़िया ऊपर से चौकी लगी हो, तो सुअर भी कहता होगा आहा हा हा, एकदम कीचड़ हो गए, एकदम काला पड़ा हो गए, और कीड़ा बिजबिजा रहे हो, तब तो सुअर कहेगा क्या 7 स्टार है। तो गटर भी सुंदर हो सकता, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए। उसी प्रकार गंदगी में रहने वाले गुरुबीला ने भौरा से कहा, भंवर से, भैया यही अच्छा है, ये स्वर्ग है, स्वर्ग है, यही रहने दो। मित्र भंवरा ने कहा, भौरा ने, मित्र एक दिन के लिए चलो, शाम को वापस छोड़ देंगे। आहा, बेचारा गुरुबीला भौरे की पीठ पर बैठ गया। भौरा बाग में ले गया। ये चमेली का फूल है, ये गुलाब का फूल है, ये रात रानी है, ये गुड़हल है, ये गेंदा है, तरह तरह के फूलों पर गुरुबीला को बैठाया। भैया अच्छा लग रहा है। मित्र गुरुबीला ने अपने भौरा से कहा, बुरा ना मानना, हमें तो मजा कीचड़ में ही आता है। भौरा ने कहा, गंदगी में तो तुमने जिंदगी गुजारी, एक रात यहां गुजारो, बाग में बैठो, इस वाले पुष्प पर तुम बैठो, दूसरे वाले पर हम बैठे। बेचारा गुरुबीला मित्र की बातों में आ गया, उस पेड़ में बैठ गया। प्रातः काल हुई, सुबह 3 बजे सूर्योदय के होने के पहले भौरा जग नहीं पाया, और 3 बजे पुजारी जी ने उसी फूल को तोड़ लिया जिस फूल के ऊपर वो गंदगी का कीड़ा बैठा हुआ था। पुजारी जी ने जल का छींटा मारा, रात के अंधेरे में कीड़ा दिखा नहीं, भगवान शंकर के ऊपर उस पुष्प को चढ़ा दिया। सुबह 8 बजे सभी पुष्पों को समेटा, गंगा जी में बहा दिया। सुबह हुई, भौरा जैसे ही उठा, सूर्योदय हुआ, भौरे ने बगल की टहनी में फूल को नहीं देखा। बेचारा भौरा रोने लगा, अरे हमारा मित्र चला गया, कहां गया? क्या कोई मदमस्त अलमस्त हाथी ने तोड़ डाला? मर गया होगा बेचारा। हमने कहां से ला करके बाग में रख दिया, वहीं गंदगी में रहता, कम से कम जिंदा तो रहता, मित्र है हमारा। भौरा रोने लगा। तब तक याद आया कहीं मंदिर ना चला गया। मंदिर में आया, एक भी पुष्प नहीं। लगता है पुजारी जी ने गंगा जी में फूल में तो नहीं बहा दिया। और जब देखा बहती हुई धार में वो फूल बहता चला जा रहा, उसके ऊपर वो गुरुबीला बैठा इतरा रहा। भौरा ने जैसे ही देखा, भागा गया। अरे मित्र रुक जाओ, आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम तुम्हें वापस ले चलते। बच गए तुम, बच गए।
गुरुवीला दोनों हाथ जोड़कर बोला, भैया अब क्षमा करो, हम जब तक गंदगी में थे तब तक लगता था कि ये स्वर्ग है, पर धन्य है तुम्हारी मित्रता, हमारे जैसे कीचड़ में रहने वाले को भगवान शंकर का शीश प्राप्त हो गया और गंगा की धारा प्राप्त हो गई। धन्य है मित्रता, धन्य है तुम्हारी मित्रता, आज हमें गंगा की धारा प्राप्त हो गई और भगवान शिव का शीश प्राप्त हो गया। अरे हमारे दादा परदादा मर गए, भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, पर धन्य है तेरी मित्रता, भैया तेरी जय हो, मित्र तेरी जय हो। इतना कहता हुआ गंगा जी की हिलोरों में वो फूल मुड़ गया, गुरुवीला उसी में विलीन हो गया। भैया एक अच्छी मित्रता भगवान शंकर तक पहुंचा देती है, इसलिए मित्र का संग बहुत ठीक रखना जरूरी है। कुसंग रखोगे, बुरी संगत रखोगे तुम मदिरालय जाओगे, और अच्छी संगत करोगे तुम देवालय जाओगे।